राम राम। जो लोग जीवन में ये सने साढ़े साथी ख़त्म होने के बाद कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए चाहे मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, मीन राशि हो, आने वाला साढ़े साथी मेष राशि हो, कोई भी हो, तो नेचुरल बात है, ये एक बेसिक परेशानी भरा सिचुएशन रहता है। दो द्वंद्व में पड़ते हैं। एक द्वंद्व ये है कि अपने आप कब मिल जाएगा, कब तक बम के आ जाएगा, और कुछ लोग उसी का इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कब तक मिल जाएगा। और कुछ लोग कुछ करना चाहते हैं। कुछ लोगों के साढ़े साथी अफेक्टेड लोगों के मन में द्वंद्व सा, समस्या सा, क्या मैं जो पहले करता था, जो बंद हो गया है, दोबारा रिवाइवल, सर्वाइवल, रीस्टार्ट होगा या कुछ अलग करेंगे। ये दो अंतर्द्वंद के अंदर आदमी पिसते जाता है और रास्ता मिलता नहीं है, जिसका परिणाम आदमी को निर्णय लेने में बहुत डिले हो जाता है और उसका खामियाजा आपकी ज़िंदगी में भुगतना पड़ता है। यहाँ प्रश्न इतना ही है कि ये जो समय साढ़े साथी का पीरियड गया या ख़त्म हुआ, इसमें आपको बहुत कम समय मिलेगा। पर्टिकुलरली मकर के लिए कह रहा हूँ, कुंभ के लिए कह रहा हूँ। मीन मेष तो अभी लंबा खेल है। कुछ हद तक कुंभ वालों को भी, क्योंकि द्वादशाधिपति बन के धन स्थान में जाएगा, तो उसका भी मैं वीडियो दे दिया हूँ क्या प्रॉब्लम होता है टेक्निकली कुंभ राशि के लिए। यहाँ मकर को जैसे द्वितीय शनि का 70% अच्छा परिणाम मिला, कुंभ को नहीं मिलने वाला, वो नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ बहुत ज़्यादा पिसिंग भी हो सकता है। कुछ कुंभ राशि वालों के लिए डिपेंड अपॉन देयर कुंडली एंड दशा अंतरदशा कुछ ज़्यादा ही परेशानी के लेवल पे फंस सकते हैं। बड़े सारे आएंगे ऐसे रिपोर्ट, आप देखना। कोई लवरा लवरी का केस में फंसेगा, कोई पति पत्नी दाम्पत्य जीवन कोर्ट कचहरी में फंसेगा, फंसिंग स्टार्ट हो जाएगा, पागलपन का शिकार होंगे, समझ से बाहर जाएगा नहीं। और अगर इस समय कोई मीन कुंभ का कल आया था एक केस, पति पत्नी हैं, मीन का पति, कुंभ का पत्नी, तो नहले पे दहला, करेले पे नीम पे करेला चढ़ी। एक मानसिक स्थिति तो सबके अंदर बन रहा है कि साढ़े साथी ख़त्म, द्वितीय चरण ख़त्म हो गया। कुंभ राशि वाले राहत लो। राहत क्या लोगे? शनि भागा तो राहु घुसेगा। तो कल उसको हिदायत दिया, बेटा मीन का पति, पैर पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ, समझाने बुझाने के लिए तैयार हो जाओ। और तुम्हारा भी फटा होगा तो तुम क्या समझोगे और तुम क्या समझाओगे? तुम्हारे सर में तो शनि बैठा होगा, द्वादश में राहु बैठा होगा, मीन वाले। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेजेडिक कंडीशन रहता है। ऐसे कंडीशन में समझाना और समझना बहुत मुश्किल होता है। और कुंभ को भी पाप कर्म करवाएगा, मीन को भी करवाएगा। पाप कर्म मीन्स अनैतिक कर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सिस्टम से परे है, और दोनों को समझाना बहुत मुश्किल है। राहु जहाँ बैठता है वो समझते नहीं हैं, शनि जहाँ बैठता है वो समझाते नहीं हैं। तो दोनों का फल ऑलरेडी एक वीडियो पीछे का वीडियो में दे दिया। अब यहाँ मैं सीधा मकर राशि पे आऊँ तो बाप मकरू, इस समय मैं इसको उन्हीं को कह रहा हूँ जो लोग कि जो कर रहे हैं उसको करने के साथ कुछ और उन्नति का आशा, डेवलपमेंट या कोई एक्सटेंशन या किसी प्रकार का नया और बड़ा काम
करने का सोच रहे हैं। अगर ऐसा कुछ सोच है तो बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि फिर से कह दूं कि ये जो 2.5 साल का अगला टाइम पीरियड है, ये इधर उधर जो लोग डरवा रहे हैं, बिन सनी है, मालिका है, धरती ध्वंस, प्रलय, बर्बाद हो जाएगा, महायुद्ध हो जाएगा, आकाश से पत्थर गिरेंगे, आकाश से आग गिरेगा, भारत फिर से पराधीन हो जाएगा, इकोनॉमिकल डाउनफॉल होगा और ढेर सारे प्राकृतिक विपदाएं आएंगे और विदेश में जो लोग रह रहे हैं, मालिका शास्त्र में लिखा गया है कि सब दौड़ेंगे भारत की ओर और अपने को बचाने का लाले पड़ जाएंगे। होलोकॉस्ट और मास किलिंग जैसे कंडीशन भी बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। मालिका में लिखा है। मीन सनी में साइक्लोन वाइक्लोन, भूकंप, धरती फटना, घर सब मिट्टी में घुस जाना। लेकिन इसके बावजूद भी आपको प्रगतिवादी चिंता तो करना पड़ेगा। मैं तालकोटरा स्टेडियम में कराटे टूर्नामेंट लड़ रहा था और एक बार जो सबसे ज़्यादा पिकुलियर फाइट हुआ मेरे लाइफ में, और एक काठगोदाम नैनीताल ऊपर में जो लाइफ का आज तक यादगार फाइट है, जहाँ मैं खुद गिरा भी हूँ और गिराया भी हूँ मार के। तो वहाँ बड़े सारे गोरखा, नेपाली रेजिमेंट और पूरा साउथ एशियन फाइट था। तो चाइनीज़ भी आए हुए थे। तो वो लोग अपना नौटंकी एकदम उल्टी पलटी टेढ़ा मार के वो ऊपर छलांग मार के कूद जाएं। हम ठहरे उड़िया और फिर इंडियन। तो मेरे साथ जो टीम में थे सब उनको देख के पुक। मेरा गुरु तपन विश्वास वाले, सुनो, इन गधों के तरफ मत देख। बोला क्या हो गया? जाओ अपना रूम में जाओ, प्रैक्टिस करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, योग निद्रा करो। ये भूल जाओ कि चाइना से लड़ना है, भूल जाओ कि नेपाली गोरखा रेजिमेंट से लड़ना है, भूल जाओ कि सामने कौन ओपोनेंट है। इन सब को देखोगे तो ज़्यादा, और ये सब के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो आधा ताकत ख़त्म हो जाएगा, आधा एनर्जी बर्बाद हो जाएगा। और जब लड़ने का टाइम में तो ये साइकोलॉजिकल, ये इनका चाल है, तुम्हें साइकोलॉजिकली डिमोरलाइज करना चाहते हैं। उनका ये ट्रेनिंग का एक पार्ट है, मारने से पहले मार दो, इतना डरा दो कि सामने फाइट आते आते उसका पेंट गीला हो जाए। और बोले मेरा ट्रेनिंग का विश्वास है, तुम्हारा गुरु बोल रहा है, तुम इनसे बहुत बेहतर हो फाइटिंग में। ये लोग जो उल्टी पाल्टी मार के जो नौटंकी कर रहे हैं, बड़े सारे तुम्हें डरवाने का, या उनके वो जो शोबाजी चला रखे हैं ना, ये शोबाजी है। और शोबाजी में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। 1-2 पंच लग जाएगा, इनका बंदर कूद सब बंद हो जाएगा। तो वो फिल्म में सब जो दिखाते ना, या करके जो नौटंकी है, वो फिल्म में है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब एक पंच लगता है ना, ठीक नाक देखा 32 में, तो उसका सारा हिचड़ी हैकड़ी निकल जाता है। ठीक है। और यहाँ बाहर ऐसे उछलना, और एरिना के अंदर फाइटिंग में ग्लोव्स, हेलमेट पहन के, गार्ड पहन के जब उतरते हैं ना, ऐसे आधे आदमी का फट जाता है। तो इनको मत देखो बोल के सबको रूम में बैठा दिए, बोले योग निद्रा, मेडिटेशन। और अगर किसी को और कुछ प्रैक्टिस करना है करो, लेकिन उधर जाके इनका नौटंकी मत देखो। हम लोग नया गए थे उस समय, हम लोग विदेश लोग देखे नहीं थे। 30-40 साल पहले का बात कर रहा हूँ। उस समय कौन जवान था। यस, वही किए। और हम लोगों का बाउट आया रात को तालकोटरा दिल्ली का इंडोर स्टेडियम में, रात को 12 बजे से फाइट करना चालू किए। दूसरा राउंड दूसरा दिन का 9 बजे से हो। गिरे, लेकिन गिरा के आए, ठोक के आए। ऐसा ठोके कि आज भी एक एक चीज़ यादगार है। ऐसे ही तालकोटरा, काठगोदाम, नैनीताल में भी मेरे लाइफ का जो आज भी सबसे सुपर चैलेंज था। ऐसा फाइटर जो सीनियर में सबसे टॉप फाइटर था, और मेरा गुरु को चैलेंज कर दिया, तो हम भी चैलेंज कर दिए, वाला पुष्पा झुकेगा नहीं।
तो वो वाला स्टाइल ठीक है। लेकिन बाद में मेरे को सब डराने लगे, यार वो तो इंटरनेशनल फाइटर है, हरा देगा, पीट देगा, मार देगा, बोला जो होगा। वचन दे चुके हैं, लड़ेंगे ओपन फाइट में, सीनियर हैवी वेट में। वो हैवी वेट था, मैं जूनियर में था। लेकिन मेरा गुरु का मान सम्मान का बात था, मेरा गुरु भी आके मना किए, बोले मत लड़। लेकिन छोड़ना किसको था। गिरे, मेरा थोड़ा भी बेंड हुआ, लेकिन ऐसा ठोक दिए कि ज़िंदगी में दोबारा कराटे फाइटिंग के नाम पे और किसी गुरु को सताने का या मिसबिहेव करने का वो भूल जाएगा। और भूल भी गया। बहुत दिन तक कांटेक्ट में था, बाद में डिस्कनेक्ट हो गया। बहुत पुराना बात कर रहा हूँ, मेरे से बहुत सीनियर था। कहने का तात्पर्य है कि ये जो डर है और ये जो डराने का बिजनेस है, ये हर जगह में है। अगर आप देखोगे एलोपैथी मेडिसिन वाले बीमारी के नाम पे डराते हैं, पंडा पुजारी पंडित लोग ग्रहों के नाम पे डराते हैं, और जितने सारे नौटंकीबाज हैं देश का पॉलिटिकल सिनेरियोज धर्म के नाम पे डराते हैं। हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, उठ जाओ, चलो जिहाद बहाद, सब का ये सब है नहीं कुछ। मार्केट का पॉलिसी एंड प्लानिंग है। आदमी को व्यस्त रखना है, क्योंकि प्रगति और उन्नति होने देना नहीं है। क्योंकि हम जैसे हैं बाकी लोग ऐसे ही रहे। और जो अपने फोकस करता है, जैसे मैं ट्रैक एंड फील्ड में भी तो रनिंग करता था, तो वो पहाड़ सिंह तोमर जैसे ना थोड़ा थोड़ा पीछे देखता था कि मेरे से कौन आगे जा रहा है। होता है बचपन में, ये इगोइस्टिक अप्रोच रहता है। हमसे ज़्यादा कोई फास्ट हो जाएगा है, हम छोड़ेंगे नहीं, फुल ताकत लगा के दौड़ो। लेकिन जैसे जैसे उम्र हुआ, खेलबो ना कि अच्छा मुझे साइड नहीं हुआ तो ठीक पड़ी भी हाँ। सो ये एक एटीट्यूड बना कि मेरा एक बहुत अच्छे कोच हुए, बोले कि देख संजय, बाएं दाएं मत देख, कौन कितना फास्ट जा रहा है, कौन कितना रेस कर रहा है, उसको मत देख। तू कितना दौड़ रहा है वो देख, तू क्या कर रहा है वो देख। सामने कोई पार हो जाएगा, जहाँ तुम देख लिया तो तेरा एनर्जी डाइवर्ट हो गया। जहाँ तुम दूसरे के ऊपर फोकस किया तो तुम पीछे रह गया। वो एक सेकंड जो सर को घुमाने में दे रहा है ना, वो एक सेकंड तुम अपने लक्ष्य पे रखो। तुमको आगे पहुंचना है, तुम्हें इंड लाइन के सिवा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। फिनिशिंग लाइन ही तुम्हारा मकसद है। बाहर कौन दौड़ के भाग रहा है, कोई मतलब नहीं उससे तुम्हें। तो ये बोलने का तात्पर्य प्यारे साढ़े साथी, अफेक्टेड इन्फेक्टेड, मकरू मटका, मछली मेंढा, ये ज़्यादा डरो मत। और डर के कुछ होता नहीं है। हाँ, जिसके अंदर पागलपन है उसका बात छोड़ दो, वो कुंडली देखते देखते ज़िंदगी पार कर देंगे, काम नहीं करेंगे। कब तक हो जाएगा गुरुजी बता दो। हम सोए हैं कपड़ा ढक के, कम्बल उम्बल ओढ़ के, कब तक हो जाएगा बता दो। बोला तू सोया रहे, नाभि में तेल डाल के, सब हो जाएगा। और देखिए किसी का हो जाए, लेकिन मकरू वालों का कभी भी अपने आप नहीं होता है। रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट, एकादश का शनि हो और उसका दशा हो, तब कुछ हो जाए तो हो जाए। एकादश हाईली इफेक्टेड हो, बड़ा पावर में हो, फिर और दूसरा है भाग्य बढ़िया हो, 9th हाउस, 9th लॉर्ड गुड कंडीशन में बैठा हो। नहीं तो इतना आसान नहीं होता है गेम। आप देख लो यूट्यूब में कोई 100 वीडियो नहीं बनाया, मिलियन व्यूअर्स हो जाते हैं, मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं। और यहाँ कोई 6000-7000 वीडियो बना के बैठा है और 45,000 भी नहीं होते हैं। तो लेकिन इसमें हारने का कोई आवश्यकता नहीं है, डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। जुजुत्सु बनना है, लड़ना है, देख लेंगे बेटा, चल 6000 क्या 5 लाख बनाना पड़े तो बनाएंगे, लेकिन छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो वो एंथुसिज्म, वो जिद्दी, पॉजिटिव वे में, एज पर पुष्पा फिल्म ही समझ लो। हाँ, तो ये सारा बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समय ना देखते देखते 2.5 साल ऐसे ही पार हो जाएगा और आप लोग जैसे धनु वाले और मीन वाले उंगली चूस के रह गए,
आप भी चूस के रह जाओगे। फिर उस समय कोई आपको पूछेगा कि कुछ मिला, बोला बेकार है, कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जब इतने फेवरेबल प्लानिटरी कंडीशन है। मैं तो 42-43 साल से ग्रहों को ट्रैक करते करते आ रहा हूँ। मकर के लिए इतना फेवरेबिलिटी प्लानिटरी कंडीशन मैं देखा नहीं। हर पंचांग को अगर उल्टाओगे और जाते जाते देखोगे तो ऐसा फेवरेबल कंडीशन नहीं आता। हर प्लानेट आप देखना 2027 विपरीत स्थान में रह के भी, आप सोचो गुरु 6 और केतु 8 में रहने के बावजूद भी ना, शनि थर्ड का, तीसरा का शनि सबको थ्रस्ट कर देगा। और अतिचारी होने के बावजूद भी, वो मालिका वाला ध्वंस प्रलय बर्बाद होने के बावजूद, मीन शनि होने के बावजूद, लेकिन किसके लिए? जो लोग क्रिएटिव हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जो लोग बैठे बैठे सब मिल जाए ऐसे आशा में बैठे हैं, कामचोर ठग आलसी, उनको थोड़ा सा फल मिलेगा और बाद में रोएंगे, बोला कुछ तो हुआ नहीं, और फिर मायूस हो जाएंगे। क्योंकि ये 2.5 साल के बाद हमेशा दिमाग में रखे रहे ना, ढैया और पनौती भी आ रहा है। और ये ढैया पनौती कभी कभार किसी किसी के कुंडली में 7.5 से भी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। अभी आप अगर देखोगे, वृश्चिक का भी ढैया चल रहा है, और उनके ज़िंदगी में उतर के जाके देखोगे, 0 लेवल से लेके हीरो लेवल तक, राजयोग वाला कुंडली से लेके दुर्बल कुंडली तक, तो आप विवश हो जाओगे वृश्चिक वालों को देख के। कोई घूम रहा है पागल जैसे, किसका दिमाग ठीक नहीं है, कोई टेढ़ा बात कर रहा है, किसका दुकान नहीं चल रहा है, कोई बीमार में पड़ा है, किसका एक्सीडेंट हो गया है, कोई हॉस्पिटल का चक्कर में है। जिसका जैसे कुंडली में योग, राजयोग, दुर्योग, महादशा इत्यादि चल रहा है, उसी अनुसार में भोग कर रहे हैं। कोई फिर से लड़की के चक्कर में 7.5 में फंसा था, अभी फिर लड़की के चक्कर में फंस गया। और फिर कोई कृष्ण भगवान को पकड़ के उसका लभरी झूठ एविडेंस साक्षी दे देता है। चलते रहता है ये सब। पीछे क्या कारण है? क्योंकि 7.5 में बिच्छा वृश्चिक बिच्छू सीखा नहीं, तो दोबारा फिर से है उसको दबाना पड़ा, और फिर अभी पनौती चलेगा। तो सच बताऊं तो पनौती और ये जो 2.5 साल का ढैया है वृश्चिक राशि वालों का, ये ना 7.5 से ज़्यादा पेन देता है, लेकिन दिखता नहीं है। 7.5 में तो प्रॉब्लम दिख जाते हैं, लेकिन ढैया पनौती में ना दिखता ही नहीं। और जिसके लिए ये लोग साइलेंटली तो बोलते हैं कि मेरा तो अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ धूल हो गया होता है। मतलब आदमी उनको यूटिलाइज करते हैं, समझ में नहीं थे, मूर्ख बन गया होते हैं ना, महामूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख, मूर्खाधिराज। जिस काम में भी हाथ मारा वो बर्बाद हो गया। अभी ये तुला का चल रहा है, पंचम शनि का। तो आप लोग, लेकिन ऐसे वृश्चिक भी देखा हूँ जो लोग इसको बहुत अच्छा एंजॉय भी कर रहे हैं, बड़े सफलतापूर्वक जी रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट दैट सब्जेक्ट की कुंडली देख लिया आधा घंटा 1 घंटा में ओवर हो गया। नहीं, मैं मकरू वालों को तो स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा, और कुंभ वालों को, कि एक मोटा डायरी खरीदो नया साल में, और अपने कुंडली के बारे में जो जानते हो लिखो, और फिर उसको बार बार अध्ययन करो, अपने को स्टडी करो, अपने को अध्ययन करो, अपने डूज एंड डोंट्स को जानो। जब तक नहीं जानोगे और ऊपरी ऊपरी हवा में, हाँ कुंडली तो दिखा दिया, हाँ समझ में आ गया, हाँ वो हनुमान चालीसा करना है, हाँ सुंदराकांड करना है, हाँ काली मंदिर जाना है, हाँ अष्टम का शनि है, स्मशान में पूजा करना है, फिर आप फेलियर हो गए यार, कंप्लीट फेलियर हो गए। आप जानते हो, मैं अपना सेल्फ डायरी करीब 14 ठो बनाया हूँ। इसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस डायरी। हर एक ग्रह का, हर एक नक्षत्र का डिग्री वाइज मुझे क्या दे रहे हैं। अभी उतने में नहीं बंद किया, नक्षत्र डायरी बनाया हूँ। हर नक्षत्र, हर एक दिन मुझे ये नक्षत्र का चंद्रमा इस दशा में क्या दे रहा है।
मुझे नहीं पता मेरा जिंदा के अंदर वो सब किताब निकलेगा नहीं निकलेगा, बट या निकाल पाऊँगा नहीं निकाल पाऊँगा, या वो ऐसे कोई मकसद भी नहीं है। लेकिन कभी कभार तो इंसानी दिमाग है, सोचता है लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगा। लेकिन फिर देखता हूँ कि यार इतना किताब छापा गया है, उसमें मैं एक और किताब छाप के क्या करूँगा, और उसको लिखने के लिए भी तो आदमी चाहिए, क्योंकि मैं तो हाथ में लिखा हूँ। तो बाप वो मैटर नहीं है, मैटर ये है कि रीड योर सेल्फ। जैसे सोचो मेरा जिस दिन दशम का चंद्रमा होता है उस दिन कार्य सिद्धि योग है ज्योतिष सूत्र के अनुसार, लेकिन उस हाउस में कुंडली के उस हाउस में थोड़ा सा कार्य सफलता देता है, नहीं कहता हूँ, नहीं कह रहा हूँ, लेकिन डिप्रेशन दे देता है कुछ मिनट के लिए। तो मैं राशिफल जिस समय बनाता हूँ कि दशम का चंद्रमा है और बेस्ट गुड सॉलिड है, और आज का कार्मिक ऊर्जा आपको 70, 80, 90 मिलेगा, लेकिन जब मन आपका डैमेज डाउन हो रहा है तो आप तो फंस गए। लेकिन ये आपको ज़िंदगी में पता नहीं है। सालों साल जी लिए, महीना महीना जी लिए, दिन दिन जी लिए, लेकिन महीना का पर्टिकुलर कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, पकड़ लो आप मकर राशि वाले हो और आपको कोई बोल दिया कि आपका अष्टमाधिपति सूर्य जब लग्न में बैठता है, यानी जनवरी का महीना मकर राशि के लिए खराब जाता है, पकड़ लो। अष्टमाधिपति लग्न में दुख, पीड़ा बोलेंगे, कमर दर्द बोलेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन टेक्निकली आपका कुंडली में कुछ ऐसा योग बना है जो आपके लिए वहाँ पर सूर्य जाने से बमबमाता है, मस्त देता है, आपको नहीं पता, तो उस महीना का उपयोग नहीं कर पाओगे। तो हम अपने एनर्जी को समझें और उस एनर्जी के साथ उपयोग करें, ये हो जाए तो आपके लिए फ़ायदा होगा। यही तो है जो पहले से जाने और उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, इतना ही तो लक्ष्य है। और नहीं कर पाए तो ज़िंदगी फेलियर है, एक बेकार काम में ज़िंदगी पार कर दोगे। तो बाप इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, इस 2.5 साल में आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल बायोग्राफी तो लिख लो कि किस ग्रह कहाँ बैठा है, उस ग्रह को चलो पेज, मैं तो डायरी बना दिया, शनि का एक डायरी बना दिया, इसका एक डायरी, जहाँ से जो मिलता है। अच्छा मिलता तो बहुत है, लेकिन उस समय आपका फोकस में नहीं जाता है। जैसे द्वितीय का शनि, सेकंड हाउस शनि, इतना साल से देख रहा हूँ, लेकिन कल ही दिमाग में फ्लैश हुआ, अरे तेरी ये भी बात है क्या। तो यू नोट दैट, जैसे हर एक 9 ग्रहों को एक वैदिक ज्योतिष, एक कौलिक ज्योतिष, एक खानदानी ज्योतिष मैंने जो लोग बाप दादा से ज्योतिष करते करते हम लोग आ रहे हैं, बचपन से शनि राहु केतु के साथ कांच का गोली खेलते रहते हैं। अब जैसे मेरा छोटी बेटी है, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, वो साइड में बैठी रहती है, अपना ड्राइंग वगैरह करती रहती है, तो कभी कभार हमसे अच्छा प्रेडिक्शन दे देती है, जबकि सी इज़ ओनली 3-4 क्लास। उधर से बोलेगी ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो पूर्व जन्म से लेके आया है ज्योतिष के घर में जन्म होने के लिए, ठीक है। और मैं भी देखता हूँ अरे यार ये सच बात है। तो वो पढ़ी नहीं है, लेकिन सुनते या पूजा करते रहता हूँ पीछे से बैठे बैठे, अगर मेरा भी बाई मिस्टेक कोई स्पीड में कोई गलती उच्चारण हो गया तो बोलते ऐसा नहीं ऐसा है। तो ऐसे जो लोग स्तोत्राकार में सोचिए, शनि का सहस्र नाम, शनि स्तोत्र, ऐसे शनि का 40 स्तोत्र है, और हर एक स्तोत्र में शनि को डिटेल बताया गया है। लेकिन आज का ज्योतिष शनि स्तोत्र पाठ किया ही नहीं है, राहु का स्तोत्र, सहस्र नाम, अष्टक पढ़ा ही नहीं है, जानता ही नहीं, उच्चारण कर ही नहीं सकता, डिकोड करना तो दूर है। तो ऐसे जो टिट बिट लेवल पे शनि को समझता है, नवग्रहों को समझता है, ज्योतिषीय सूत्रों को समझता है, तो ऐसे कंडीशन में आपके जीवन का हर एक फल आप बड़े आसानी से और अपने समय का बड़ा सदुपयोग और जीवन में उन्नति, प्रगति, एक सस्टेनेबल, मैं बार बार बोलता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बहुत होता है। अभी सोचिए ये बच्चे जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं यहाँ पर आके,
इनमें से सब कोई तो आगे नहीं बढ़ जाएंगे। कुछ लोग अपना समय बर्बाद करते रहेंगे। अकारक महादशा का स्पोर्ट्स होगा मंगल उनके लिए, लेकिन कर तो रहे हैं। ये शिक्षा उनको आगे डेवलपमेंट करने के लिए देता है। तो बाप यहाँ ये कहना चाहता हूँ, ये जो चंद समय है 2.5 साल, ये एक अच्छा फॉर्म में वापस आने का टाइम है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो फॉर्म में वापस नहीं आ पाएंगे। तो ज़रूरी है, अगर आप अपने खुद का एनालिसिस, अपो दीपो भव, अपना एनालिसिस कर लो, अपने को समझ जाओ, तो इससे बड़ा और समाधान कुछ हो नहीं सकता, और कोई ऐसा समाधान कोई दे नहीं सकता। तो इस वीडियो का कंप्लीट क्रीम यही है कि अगर ये 2.5 साल अच्छा करना है, लर्न योर सेल्फ। और मैं कहना चाहूँगा 10 एस्ट्रोलॉजर के पीछे मत पड़ो, नाना मुनि नाना मत। और एस्ट्रोलॉजर का, आज के डेट का एस्ट्रोलॉजर का मूल मकसद और मेन मोटो कुछ अलग रहता है। मैं निंदा नहीं करना चाहता एस्ट्रोलॉजर्स का, क्योंकि मुर्गा मिलते नहीं, और मुर्गा मिल गया तो फिर बोला हलाल करो, पत्थर उत्थर पहना दो, पूजा पाठ करवा दो, खर्चा उर्चा करवा दो, जो कि कोई ज़रूरत नहीं रहता है। और ऐसे गलत पूजा पाठ का तो बैकफायर भी होता है। जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो करोगे तो क्या होगा। हाँ, ग्रह भी अहंकारी होते हैं, उनके अंदर भी अभिमान होता है। आप कभी ये मत सोचना कि राहु छोड़ देगा इतना जल्दी। सबका किया, राहु का नहीं किया, आगे खड़ा हो जाएगा। हमारा कहाँ। तो इसलिए उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता ये है कि सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ कुंडली एनालिसिस आपको नहीं समझ में आता है तो बड़ा आसान तरीका है। हर एक कंजक्शन को पढ़ो, हर एक भाव का एनर्जी को पढ़ो, हर एक ग्रहों का अवस्था फल को पढ़ो, और सबको मिला दो, रिजल्ट आ जाएगा। बेसिक, पूरा तो नहीं आएगा, पूरा के लिए तो पूरा एनालिसिस चाहिए। क्योंकि यार याद रखना, जब तक आप अपने कुंडली को बड़े अच्छा से नहीं समझते हो ना, तो ज़िंदगी में अपने एनालिसिस नहीं कर सकते। बाप मेरे प्यारे मकरू, आज आपको एक सीक्रेट, सुपर सीक्रेट बता रहा हूँ, और वो क्या है। मैं नेचुरोपैथी में नया आज से 1981 में घुसा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान। तो उस समय मेरा गुरु हुए डॉक्टर पूर्णचंद्र पंडा। अभी नहीं है शरीर में, बहुत बुढ़ापे में चले गए। ही वाज ए स्कूल टीचर। तो एक ही बात बोले, जब तक तुम डॉक्टर के पास जाते रहोगे ना, और गाड़ी लेके मैकेनिक के पास जाते रहोगे ना, लुटवाओगे। तुम नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान इसलिए मत पढ़ो कि कल तुम डॉक्टर बनोगे, 2 पैसा कमाओगे, लोगों का कल्याण करोगे। पहला सब्जेक्ट ये है कि तुम अपना हेल्थ को समझो, तुम्हारा हेल्थ चार्ट को समझो। बोले फिर मेरा क्या हेल्थ चार्ट है यार मेरा क्या हेल्थ चार्ट होता है। मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, खाता पीता हूँ। बोला ना 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 ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी में कुंडली होता है, ऐसे हमारे आयुर्वेद में, आप ये सब डिटेल्स थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वीडियो दे दिया हूँ। संजय G75 स्वास्थ्य गुरुकुल, हेल्थ गुरुकुल, उस चैनल में मिल जाएगा। कुछ हद तक मिलेगा, कुछ नहीं दे पाया। तो बोलते कि देखो, मैक चार्ट, जैसे बर्थ चार्ट बनता है ना, ऐसे हेल्थ चार्ट होता है। और हेल्थ चार्ट में देख लो कि तुम्हारा प्रवृत्ति क्या है, तुम्हारा बोले कफ है, बात है, पित्त है, और कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सभी रोगों का यही दवा। तो पंचकोश चार्ट क्या है, और कफ, बात, पित्त, त्रिदोष चार्ट क्या है, 10 ऊर्जा चार्ट क्या है। ऐसे पूरे चार्ट्स बनता है। जैसे हमारा एस्ट्रोलॉजी में D1 चार्ट, D10 चार्ट, D9 चार्ट, ऐसे ही आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में, एक्यूप्रेशर में भी है। अगर थोड़ा सा सोचो कि एक्यूप्रेशर के अंदर जाओगे ना, तो उसमें उनका अलग है, उनका चार्ट, अर्थ एलिमेंट, वुड एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एलिमेंटरी चार्ट, फिर कलर कॉम्बिनेशन चार्ट। जैसे एस्ट्रोलॉजी में चार्ट है, ऐसे आयुर्वेदा में भी चार्ट है। ये सब बताते नहीं कोई।
और आप अपना एनालिसिस कैसे खुद कर पाओ। तो बोले कि जब तुम खुद अपना डॉक्टर बन जाओगे ना, तो तुम्हारा कोई डॉक्टर लूट नहीं सकता। और ये खुद डॉक्टर बनने के लिए पहले अपने ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, अपने हेल्थ चार्ट का एनालिसिस करना पड़ता है। हेल्थ लाइन में जो लोग अपना स्वास्थ्य को एनालिसिस कर लिए कि मेरा क्या प्रवृत्ति है, मेरा क्या दोष है, कौन सा दोष कितना है, मेरा नाड़ी का स्थिति क्या है। हम लोग नाड़ी पकड़ते हैं ना, कौन सा नाड़ी, क्या नाड़ी। ऐसे ही हस्तरेखा में भी, ऐसे जैसे बार चार्ट एनालिसिस है ना, ऐसे हस्तरेखा एनालिसिस भी है। हस्तरेखा का मैं वीडियो नहीं बना रहा था, अभी एक नया चैनल संजय जी 75 हस्तरेखा के ऊपर थोड़ा छोटा वीडियो दे रहा हूँ। जैसे आपके हाथ में अभी कौन सा दशा चल रहा है, हाथ से देख के कैसे पता चलेगा। आपका कुंडली में एक लग्न है, एक राशि है, आप हाथ से कैसे पता चलाओगे कि ये इस लग्न इस राशि का है। यहाँ पर लग्न कहाँ है, यहाँ पर राशि कहाँ है, यहाँ आपका, इससे बड़ा कुंडली तो और कुछ नहीं है। ये हाथ का एनालिसिस का कुंडली, इससे बड़ा कुंडली और कुछ नहीं है। दूसरा कुंडली है कपाल, फेस, बॉडी लैंग्वेज। तो आपके पास जितना एनर्जी, जितना नॉलेज है, प्रिलिमिनरी लेवल पे जाओ। मैं कहता हूँ इस 2.5 साल के अंदर सुपर मास्टर बन जाओगे, 2.5 साल के अंदर अपने कुंडली के बारे में। और जो व्यक्ति अपना डॉक्टर बन जाए, जो व्यक्ति खुद बंदूक उठा के पुलिस बन जाए, उसके घर में चोर नहीं घुसते। फिर वो किसी के काउंसलिंग का मोहताज नहीं होता, किसी का प्रमोशन का मोहताज नहीं होता, किसी का आपको मोटिवेशन का मोहताज नहीं होता। वो सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है। ये वीडियो का मूल सूत्र था, इस वीडियो का मूल मकसद था कि अगर सच में जीवन में प्रगति विकास चाहते हो, फिर याद रखना, आपके लिए कोई ढैया का मतलब नहीं है, कोई पनौती शनि का मतलब नहीं है, कोई शनि महादशा का मतलब नहीं है। क्योंकि माइक्रो सेक्शन में आप समझ जाओगे कि कौन सा चाबी है। बहुत से जातक अपना कुंडली देख देख के परेशान होके रहते हैं। अरे मेरा तो शनि 8 में बैठा है, अरे मेरा तो चंद्रमा 8 में बैठा है, मेरा तो बेड़ा गर्द हो गया। अरे बेवकूफ़ों, इनको मत देखो, पगला जाओगे। मूर्खाधिराज इनको बोलता हूँ। तुम्हें जो दिखता है कुंडली में वो नहीं होता है, कुंडली में कुछ अलग रहता है। और जैसे आपको तो सामने दिख रहा है, क्योंकि लग्न कुंडली दिख लिया, D1 चार्ट, चंद्र कुंडली दिख लिया, सूर्य कुंडली भी समझ गए, नवमांस भी समझ, क्योंकि ये दिखता है। लेकिन उसके अंदर एक अदृश्य कुंडली रहता है। कोई इसको बिंदु जो जनरली किसी भी वो ऐप्स में नहीं दिखता, वो हम लोग निकालते हैं। उसका एक गणित है, कैसे निकालोगे वो कुंडली। अगर आपका सभी कुंडली बर्बाद भी है ना, वो जो अदृश्य कुंडली जिसको बोलते हैं, बिंदु कुंडली बोलते हैं, इंदु कुंडली, जो भी आप जिसका वो तो लोकांतर कालांतर में अपना अपना शब्द है। अगर वो बेस्ट है आपके पास तो अच्छा फल है। लेकिन आप इन चुतिया कुंडली और गधों के पीछे पड़ के अपना कुंडली देख के तो एनालिसिस करके बैठ गए कि मेरा तो फटा हुआ है, मेरा ज़िंदगी तो बर्बाद है। नहीं, जितना ज़्यादा बर्बाद उतना ज़्यादा उन्नति, जितना ज़्यादा कचरा उतना कमल फूल। गंदगी में ही तो कमल फूल फूटता है। लेकिन अगर आप इस विजन एंड पॉलिसी को नहीं समझते और उस सुकुमाती कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। किसके पास टाइम है यार उतना देर एनालिसिस करे। और मेरे जैसे आप पहलवान अगर आपको बोल दे कि मेरे को 7 दिन टाइम दो, नहीं अभी 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 कर दो जल्दी, नहीं। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास कुंडली दिखाते हो, उससे जो बोला रिकॉर्डिंग रखो। और मैं जनरली आपका शब्द नहीं आए और उसके सामने वीडियो दे देता हूँ, तो उन वीडियो को नोट करो, देखो क्या बोल रहा है। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर तो पढ़ा लिखा बात बोलता है, सर्टिफिकेट वाला रहता है, या कोई ऑनलाइन कोर्स करके रट के बताता है। एक जो लोग साधक रहते हैं, साधक एस्ट्रोलॉजर मीन्स वो नहीं बोलते, उस समय ना मुंह से ग्रह बुलवाता है।
क्योंकि हम लोग उस कुंडली को पूजा पाठ करके उस ग्रहों के अंदर प्रवेश करके उन ग्रहों को अंदर जाते हैं और ग्रह हमारे मुंह से बुलवाता है, क्योंकि हम लोगों का प्रोसेस कुछ अलग है। और ये आपको समझ में नहीं आएगा, आज के युग में लोगों को ये सब समझ में नहीं आता है और आना भी नहीं चाहिए। सब समझ में आ जाए फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। ये गणित मणित वहाँ काम नहीं देता है। गणित कुछ और कहते रहते हैं और ग्रह कुछ और कहते रहता है। तो बाप इतना ही है, सेल्फ एनालिसिस, रीड योर सेल्फ। हाँ, डिसीजन लेने से पहले किसी गुरु से पूछ लेना एक बार, और ये कर लोगे आप। मैं ना बहुत सारे ऐसे मेरे मकरू मित्रों को देखा हूँ, कभी कभार ऐसे डीप क्वेश्चन करते हैं कि हमें भी सोचना पड़ता है। तो वो लोग उसके अंदर प्रवेश किए हैं, अच्छा बात है, लेकिन समझ तक रखे हैं, साधना तक नहीं रखे हैं, माइक्रो एनालिसिस तक नहीं रखे हैं, कोई डायरी नहीं बनाए हैं। तो बाप इस वीडियो को यहाँ पर मैं समापन करते हुए आप सबको नया साल का मुबारक हैप्पी न्यू ईयर देने के साथ मैं आप सबको इस नया साल का एक होम टास्क, एक फील्ड टास्क, एक फील्ड वर्क, एक होम वर्क दे रहा हूँ। वो है परचेज ए डायरी, राइट योर सेल्फ अबाउट योर कुंडली। आपको एस्ट्रोलॉजर बनने की ज़रूरत नहीं है, आगे चल के सब एस्ट्रोलॉजर फेलियर हो रहे हैं और एस्ट्रोलॉजर का मार्केट भी डाउन जाएगा। बहुत ज़्यादा जो विगत 7 साल में उछाल मारा था ये नहीं मारेगा, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन वाले हैं वो तो रहेंगे, क्योंकि वो लोग कोई गणित और वहाँ से नहीं करते हैं, यहाँ से और ग्रहों से करते हैं। उनका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उनका लिंक उनके साथ रहता है, वो एनर्जी एक्सिस को जानते हैं और वो साधना में मिलता है, वो पढ़ाई उढ़ाई में कोर्स वोर्स में नहीं मिलता है। तो बाप आप लोग ज़रूर अपना डायरी लिख के मेरे को फ़ोटो वीडियो व्हाट्सएप में भेजोगे तभी समझूंगा, और नीचे कमेंट में भी लिखोगे कि हाँ लिख रहे हैं, तो समझूंगा कि जो 5 साल आपके साथ मैंने बिताए आप लोगों को कुछ मिला। और आगे आपके ज़िंदगी में अपो दीपो भवो, खुद अपना टॉर्च लाइट लेके आगे बढ़ोगे और ज्योतिष का जो ज्योति है उस दिया को अपने जीवन में जलाओगे। बाकी बाद में देख लेंगे दूसरे लोगों का ज़िंदगी में जलाए नहीं जलाए। धन्यवाद, नमस्कार।